चलिए एमएस वर्ड खोलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लेआउट लेंगे। इसमें A4 साइज़ या जिस साइज़ का भी आप लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट रखेंगे हम। और क्या करेंगे, मार्जिन ले लेंगे 1 या 0.5 का और इस पेज को सेव कर लेंगे। होता क्या है कि सबसे पहले जब हम पेज चालू करते हैं तो जो भी ईश्वर देवता को हम मानते हैं, हम उनके बारे में सबसे पहला अक्षर उन्हीं का डालते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओम नमः शिवाय कर दिया है। आप जिस भी देवता को मानते हैं, भगवान ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह या जो भी हो, आप उसको ऊपर में कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप जीएसटी नंबर एंटर करके जीएसटी नंबर डालिए साइड में करके। ठीक है, जीएसटी नंबर डालिए। डालने के बाद आप इसको टैब बटन को प्रेस करते जाइए, टैप 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 करिए, टैप टैप करिए और यहाँ पे जो है अपना मोबाइल लिखिए, सिंबल आ जाएगा मोबाइल का, उस अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। कोई भी एक नंबर डाल देते हैं, पता नहीं किसका है, तो ये नंबर डाल दिया मैंने। अब अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे कि इसमें हम कौन कौन सा कार्ड या कैश या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो लेते हैं, तो इस तरह का चीज़ को हम उसके बाद हाईलाइट करेंगे। जैसे कि यहाँ कैश लेते हैं तो कैश लिख दिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का लिख दिए, हाँ यूपीआई है, तो इन चीज़ों को लिख देना है। ये जो बन रहा है आपका, ये पहले हम इसका खाका बनाएंगे। इसका डिज़ाइन और सजावट जो है इसके बाद होगा। पहले सारा का सारा इनपुट देना है इसमें। ठीक है, इनपुट के बाद डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन के बाद आपको आउटपुट दिखेगा। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो काम किया वो कितना सुंदर है। अब हो गया, अब एंटर करेंगे हम। ठीक है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने अनुसार लिखा है। अब जो है ये पेमेंट का हो गया। पेमेंट के बाद हमको अपना कंपनी का, जो मेरा दुकान है, उसका नाम डालना है। मैं अपने ही नाम से डालूँगा। ठीक है, अपने नाम से डाल देता हूँ, एम कुमार कपड़ा, एम कुमार गारमेंट कर देते हैं। ठीक है, देखिए लिखने के साथ साथ वहाँ अलाइनमेंट भी कर रहे हैं हम। ठीक है, उसको कहाँ रखना है, हाँ बीच में लेके आ गए। अब जो है हमको क्या करना है, हम क्या क्या चीज़ रखते हैं अपने गारमेंट में, उसके बारे में हमको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और ये सब चीज़, ये सब जो भी चीज़ आता है, कैश वाला, अपना ब्रांड का नाम आता है, हम क्या रख रहे हैं, ये सब चीज़ बीच में होता है। ठीक है, तो अलाइनमेंट करके हमको इसको बीच में लिखना है। सब कुछ डिस्प्ले में है, आप वहाँ से देख ही रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, सब समझ में आएगा। मैन, गर्ल एंड जो भी है, बच्चों के लिए भी है, यानी सभी प्रकार के कपड़े यहाँ पे मिलता है। उस आधार पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा। अब जो है मेरा दुकान है कहाँ पे, या आपका दुकान कहाँ पे होना चाहिए या है, उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, मैं एक एड्रेस डाल देता हूँ, कहीं का भी कोई भी एक एड्रेस। देखिए बात आपके खुद के पास है, आप कैसे इसको बना रहे हैं और क्या सोच के बना रहे हैं। ये आप बनाते बनाते भी आपके मन में आइडिया आ जाएगा। आइडिया का क्या है, कभी भी आप बनाने बैठे हैं कुछ और, लेकिन आपको वहाँ देख के लगेगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस कर लीजिए।
बस यही सब चीज़ है। अभी देखिए आप, मैं जो इससे ये जो इनपुट दे रहा हूँ, ये देने के बाद ये कैसा लगेगा। अभी तो चालू हुआ है, देखिए एक इनवॉइस बिल बुक बनाने के लिए, एक प्रोफेशनल बिल बुक बनाने के लिए आपको समय देना होगा। अब देखिए ये हो गया, आपका एड्रेस दे दिए। अब इससे ये वाला मेरा चैप्टर क्लोज हो गया। अब हमको कस्टमर के बारे में सोचना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, बुकलेट, ये जो इसका इनवॉइस नंबर होगा, ठीक है, ये रखना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। इनकम टैक्स और सब चीज़ के लिए ये इनवॉइस नंबर ज़रूरी है, ठीक है। स्टेट कोड ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो है आप डेट डालना भी ज़रूरी है, किस डेट में माल बिक रहा है इसको। हालांकि स्टेट कोड नहीं भी डालिएगा कोई दिक्कत नहीं है, डेट डाल के डॉट डॉट कर दिए, और जो भी है क्या कहता है इनवॉइस नंबर, उसमें भी डॉट डॉट कर दिए, और दोनों को अरेंज कर देते हैं सही सही जगह पे, ठीक है। अभी हो गया यहाँ पे, थोड़ा जो बच जाएगा वो हम बाद में फिर तो देखना ही पड़ेगा। अब आते हैं नेम में, नेम लिख के डॉट कर दिए, एड्रेस कर देंगे, फिर से वही, एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब जो है हमको क्या करना है कि हम, ये कस्टमर का हो गया। अब जो हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो प्रोडक्ट के लिए हमको क्या करना है, टैब लेना है, मतलब हाँ वो क्या बोलते हैं उसको सही आ जाओ, बीच में आ जाओ, पूरा पेज आ गया अब यहाँ, ठीक है। इंसर्ट में जाके हम टेबल लेते हैं। टेबल जो है ना हम 6-4 का ले लेंगे, ठीक है। रॉ और कॉलम जो है 6-4 का ले लेंगे। अब देखिए इसको कैसे, इसका अलाइनमेंट कैसे करेंगे, सिंपल है, पकड़ के खाली खींच लेना है, ठीक है। एक को ऊपर लेके गए, बाकी सब नीचे लेके आए, बीच में खाली रख दिए। अब देखिए अब जो है हम, ये टेबल बन गया। अब टेबल के बाद हम उसके नीचे में कुछ होगा कि पूरा अभी टेबल सजा देंगे तो बाद में हो सकता है कि नीचे जगह ना बचे, तो पहले हम नीचे का भी काम ख़त्म कर देते हैं। हम प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं कि इस कुछ जो सावधानी और असावधानियाँ हैं उनको भी लिखना यानी मेंशन करना ज़रूरी है। तो मैं इस आधार पर कुछ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो है अपने आधार पर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। ये होता है क्या कि किसी भी दुकान का, किसी भी मॉल का एक अपना स्कीम होता है, ठीक है। तो उस स्कीम के बारे में कस्टमर को जानना ज़रूरी है, फ़ायदा भी है उससे कस्टमर को। तो ये सब चीज़ को अपने सुविधा के लिए हम लोग को डालना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन अप्लाई वगैरह भी यहीं पे डालना होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट्स डालेंगे, ये तो कंडीशन वगैरह था, ठीक है। तो कंडीशन हो गया। अब कंडीशन में हम थर्ड ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे, ओके। और नोट्स जो है हम डालेंगे। अच्छा थर्ड ब्रैकेट डाला नहीं गया ना,
अभी डाल देते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम नोट्स डालेंगे। ये सब नोट्स है। देखिए कहीं कहीं जो है ना नोट लिख के आता है नोट, ठीक है, लेकिन जो गारमेंट वाला चीज़ है ना उसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्योंकि ये कैश मेमो का हिस्सा होता है। गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, ठीक है। उसके बाद नो गारंटी होगा। रिफंड नहीं हो सकता है। ये सारा चीज़ जो है ना दुकानदार का सहूलियत के लिए लिखा जाता है और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। ओके, नो क्लेम, तो गारंटी नहीं है, रिफंड नहीं है, क्लेम नहीं, क्योंकि रेडीमेड कपड़ा है। रेडीमेड कपड़ा में कौन गारंटी देता है, ठीक है। और एक मेंशन कर देते हैं, इससे संबंधित कुछ भी होगा आपको अपनी स्टेट से ही संबंधित जुडिशरी में इसका हल निकाला जाएगा। तो ये सब चीज़ मेंशन होना ज़रूरी होता है एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए, कि बाद में किसी तरह का लफड़ा नहीं चाहिए। आप काम कर रहे हैं ना भाई, मेहनत से आप काम कर रहे हैं और ये छोटा मोटा लफड़ा में पड़िएगा तो काम कैसे होगा। इसीलिए ये सब मेंशन करना ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। बस इतना काफ़ी है गारमेंट के लिए। अब जो है हम जो कस्टमर होता है, अच्छा कस्टमर का यहाँ नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हाँ यहाँ जो दुकानदार हैं उनका सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे। तो जो अथॉरिटी होगा उनका सिग्नेचर यहाँ पे डालेंगे हम। तो सिग्नेचर अथॉरिटी लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा, जो ऑथराइज करेगा। हो सकता है दुकान में दुकानदार ना हो, जो मालिक है वो ना हो, उन्होंने किसी को रखा है तो वो ऑथराइज़ हो जाएगा। तो ऑथराइज़ का सिग्नेचर हो जाएगा कि हाँ उसने ही ये सामान जो है बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेंशन होगा और उसके ऊपर जो है जो दुकान का नाम है वो लिखा रहेगा। और यहाँ पे जब हम इसको अरेंज करेंगे, यानी जब इसको डिज़ाइन करेंगे, तब जाके हम यहाँ पे मोहर का और सिग्नेचर का जगह बना देंगे, मतलब उसको घेर देंगे कि उसी जगह पे जो है सिग्नेचर और तथा मोहर लगेगा। क्योंकि पराए दुकान का जो है अच्छे दुकान का मोहर होता है वारंटी वाले चीज़ में, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, जो नोट्स हमें लिखा है ज़रूरी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ है जिसमें वारंटी होता है। तो वारंटी मिलेगी कैसे, ये तो हमने अपने सहूलियत के लिए लिख दिया है, लेकिन कुछ चीज़ में वारंटी है। इंडियन मार्केट में ऐसा होता है। और ये चीज़ किस दुकान से ख़रीदा गया है उसका सबूत होगा ये सिग्नेचर और मोहर। क्योंकि आजकल तो आदमी दुकान में जाता है तो कम से कम 5,000 से कम का तो कपड़ा खरीदने से रहता ही है। औरत लोग तो 25,000 30,000 तक का शॉपिंग कर लेती है, पुरुष लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि औरत ही शॉपिंग करती है इतना का। तो सिंपल सा बात है कि बिजनेस कैसा भी हो,
सप्लाई के अनुसार आपको कॉलम रखना होगा, ठीक है, कि उतना सारा चीज़ उसमें मेंशन हो। मैंने जितना जगह रखा है या अभी यहाँ पे जो अरेंज करूँगा, अलाइनमेंट करूँगा, तो उसमें अच्छा खासा जगह रहेगा। कम से कम 50,000 का जो है, लाख का भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। एक छोटा सा इसको सजावटी तौर पर ये एक नियम है कि वैसे कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ कॉलम बना देना चाहिए कि जो भी हम अमाउंट वगैरह लिख रहे हैं, जैसे बड़ा रुपया हुआ, कोई बड़ा रुपया, अब मान लो कि कुछ 500, 600, 1000, 2000 का हुआ तो कोई बात नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर वही लाख, 1.5 लाख जाता है तो वहाँ पे वर्ड में भी लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई इनकम टैक्स है, आयकर विभाग, यहाँ पे लिखेगा नहीं, वहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे वर्ड में कुछ लिख दिया, तो इसीलिए जो है वर्ड वाला सिस्टम रखा जाता है, ठीक है। इसको हटा के यहाँ पे हमको देखिए, गारमेंट में जो है ना जीएसटी है, लेकिन कोई भी दुकान में जीएसटी वगैरह का कॉलम नहीं रहता है, तो ये इंक्लूड होता है। जीएसटी या टैक्स जो भी हुआ, डायरेक्ट आपसे कपड़ा का रेट बोला जाता है, उसी में उसका टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी जो है निहित होता है। तो इसीलिए हम जो है ऐसे लिखते हैं इसको। अब ये सारा खाका तैयार हो गया है, थोड़ा सा देख लिए। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट, अब हम इसको क्या करेंगे, डिज़ाइन चालू करते हैं। पहले फ़ॉन्ट में आते हैं, फ़ॉन्ट हम देख लेते हैं, देवनागरी में कुछ बढ़िया सा हो गया। फ़ॉन्ट करके इसको बोल्ड कर देना है, फ़ॉन्ट देखे, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, एक अच्छा सा फ़ॉन्ट देख के बोल्ड कर देंगे। सभी में ऐसा करना है। चलो हाँ ये वाला ठीक है, इसको भी वही करेंगे, बोल्ट कर दिए, इसको भी बोल्ट कर देंगे। और जो है इसका पैराग्राफ को हाँ थोड़ा सा छोटा रिमूव कर देंगे। हाँ अब ये ठीक लग रहा है। अब जो है हम इसको हाईलाइट कर देंगे, ये कैश वाला, कि पेमेंट कैसे लेते हैं। क्योंकि बहुत आदमी के आज के समय में जो है ना, प्राय जो भी लड़के लोग हैं, हम लोग देखते हैं कि उस कैश नहीं लेके आता है, डायरेक्ट कहता है कि सर मोबाइल है, ये मोबाइल से पेमेंट हो जाएगा। तो आपको वो चीज़ जो है ना वहाँ पे लिख देना है। तब क्या होगा कि वो समझ जाएगा कि नहीं, इनके पास जो है पेमेंट ऑनलाइन भी होता है, क्योंकि दौर है अभी ऑनलाइन का, ठीक है। अब देखिए इसको अलाइनमेंट डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं, इसको अरेंज कैसे कर रहे हैं, आपको देखते जाइए। अब इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। चीज़ को आपको समझना होगा खुद से भी, एक बार करके देखना होगा, देख रहे हैं कि नहीं ठीक लग रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ठीक है। सब कुछ आपके सामने में है, ठीक है। यहाँ तो बोलने का आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब दिख रहा है, आप देख के भी यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए पूरा कलर कर दिया तो अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ स्टेट को कलर कर दिया तो सुंदर लग रहा है। तो ये सब चीज़ को आपको समझना होगा। इसको बोल्ड कर देते हैं, सुंदर हो गया। अभी अब आएंगे हम लोग टेबल पे, टेबल को अलाइनमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है टेबल पे, पहले इसको हम ठीक कर देते हैं, डॉट 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 को।
बोल्ड कर दिए। इसको जो है ना इसको अंडू करके फिर लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बड़ा बड़ा गया, इसको थोड़ा बड़ा और करेंगे, क्योंकि जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन यहीं पे होगा ना। तो देखिए ये जो मिट गया है इसको कैसे लाएंगे। इसको लाने के लिए सिंपल सा हम लोग किस में जाएंगे, इंसर्ट में, नहीं ये लेआउट में भी हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। लेआउट में आएंगे, कहाँ गया लेआउट, हाँ यहाँ पे पेन ले लेंगे यहाँ से इसको। ठीक है, पेन लेके खाली यहाँ पे हम लिख देंगे। कहाँ है पेनवा, हम सोच रहे हैं कि कुछ और चीज़ से ले, लेकिन हम पेने से ठीक होगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब इसको, अच्छा पेन को हटाना पड़ेगा, कहाँ गया, चलिए चलिए ये बड़ा हो गया, चलिए बोल्ड हो गया, थोड़ा सा बड़ा। इसको भी हाईलाइट कर देंगे क्योंकि मेन यही है ना, और जो इसका वर्ड है इसको वाइट कर देना होगा। एक प्रोफेशनल तक के तरीकों को अपनाना होगा। ठीक है, हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नोट्स वगैरह हो गया, सिग्नेचर का हो गया, इसको अलाइनमेंट कर दिए। ये जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कमी लगता है ना, उसको देख के आपको कम बेसी करके देखना होगा कि क्या कहीं पे कुछ छूटा है तो नहीं है। ठीक है, ये तो तैयार हो गया है अभी। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, होगा क्या, अब इसमें थोड़ा सा अपना दुकान का, ब्रांड का जो भी फ़ोटो वगैरह दे सकते हैं। ये और एक काम कर सकते हैं ये कि हाँ, जो अब जिस तरह का गारमेंट बेचते हैं आप, ठीक है, उसका जो है पीएनजी फ़ोटो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यही सब है। और जहाँ पे आपको कम या बेसी लग रहा है तो उसको आप अपने अनुसार कुछ डाल के देख सकते हैं। अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो हटा सकते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ है इसमें। हाँ, बाकी तो देख ही रहे हैं आप क्या है। ध्यानपूर्वक आप एक बार देख लीजिएगा ना कि ये आपका दिमाग में घर कर लेगा। ठीक है, अब हमको जो है अब क्या करना है जानते हैं, ये जो टैब दिख रहा है ना, टैब के अंदर का जो वर्ड है उसको हमको क्या करना है, बीच में कर देना है। तो बीच में करने के लिए हम क्या करेंगे, नहीं हो रहा है इधर, देखिए लेआउट में गए, बीच में कर दिए, सेम इसमें भी बीच में कर दिए। तो है यही सब कुछ है। ठीक है, यहाँ से अरेंज करने का बहुत सारा चीज़ है कि आपको एक्सेल में जाने का आवश्यकता नहीं है। एक्सेल में बिना जाके भी सिर्फ वर्ड से जो है आप एक्सेल से कम समय में ये काम यहाँ कर सकते हैं। हालांकि दोनों में एक ही समय लगता है। एक्सेल तो वर्ड से अच्छा होता है।
लेकिन बहुतों को एक्सेल चलाना नहीं आता है, तो हम क्या करें? तो हम यही करेंगे ना कि उन्हें एक उपाय दे दें तो जिससे उनका काम हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या किए हम, उसको अंदर कर दिए, ठीक है। अब जो है मोर और सिग्नेचर का जगह को हमने बांध दिया है, ठीक है। एक टेम्पलेट से, क्या कहते हैं उसको, शेप से, ठीक है। ये पढ़ाई हो गया, अब ये कंप्लीट हो गया। इसमें जो कुछ चीज़ जैसे ये END CSQ ये सब चीज़ जो दे दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है जिसको मैंने अभी यहाँ पे बोला नहीं है, उसको मैं किसी और वीडियो में बोलूँगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको किसी चीज़ का जानकारी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको मेंशन करवा ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किस प्रकार से एक टैक्स, जो इनवॉइस टैक्स बुक होता है, जो कैश मेमो होता है, उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसे हैं जिसको हम बिना आपको पूछे दे रहे हैं। हाँ, हालांकि आप भी देखते हैं जब भी दुकान खरीदने आते हैं तो बहुत सारा कैश मेमो ये सब चीज़ लिखा रहता है। क्यों रहता है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये क्यों देते हैं हम, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ समझाने लगूँ तो बहुत समय लग जाएगा भैया। देखिए ये बन गया। अब देखिए इसमें काम अभी बाकी है, हालांकि यहाँ का काम पूरा कंप्लीट है। अब इसको भी लेके आप बिजनेस चालू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुंदर और बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सुंदर कैसे बनाइएगा अभी बताते हैं आपको। देखिए ये तो हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप में लेके जाएंगे, ठीक है। फ़ोटोशॉप में लेके जाएंगे और इसमें क्या करेंगे हम, कुछ PNG फ़ोटो अप्लाई करेंगे। जैसे कि कोई गारमेंट का कोई कपड़ा हो गया, जैसे कोई लड़की का वो PNG लगा देंगे, बच्चों का PNG लगा देंगे, कोई स्टाइलिश फैशन वाला जो होता है PNG सब होता है, फ़ोटो होता है, उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए उसको हमको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, तो हम लिखते हैं ये गर्ल्स के लिए जो है लोगो चाहिए हमको। देखिए कितना सारा है, चलो ये वाला ले लेते हैं, लाल वाला, एक गुलाबी सुंदर दिखता है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। और एक क्या करते हैं, एक मैन के लिए, लड़के के लिए कर लेते हैं, ठीक है। एक लड़की के लिए ये खराब वाला है, ठीक है, इसको भी कर लिए। और एक लड़के वाला कर लेते हैं, ठीक है, सेव हो गया ये। अब एक बच्चा वाला कर लेते हैं। बच्चा वाला में तो ज़्यादा है नहीं, कहाँ है, हाँ ये कार्टून वाला ठीक होगा क्या, कार्टून वाला कर लेते हैं, है ना। इसको सेव कर लिए। चलिए अब हम लोग खोलते हैं ये फ़ोटोशॉप, ठीक है। चलिए फ़ोटोशॉप शीशी में इसको ले लिए, फ़ोटोशॉप में इसका एगो डुप्लीकेट बना लिए और ऊपर वाले को मिटा देंगे हम। इसको हम मिटा देंगे क्योंकि हमको कलर करना है इसमें, हैं। एक हमको गेरुआ टाइप का रखना है, एक नहीं, एक हो गया, उसको हम नीचे कर दिए क्योंकि हम इसमें कलर डाल सकते हैं भविष्य में। देखिए ये कलर हो गया। एक और ले लेंगे, ठीक है, वाइट करने के लिए। चलिए डबल टैप किए, PNG सेलेक्ट किए, ओके किए, आ गया यहाँ पे। अब सिर्फ कुछ नहीं, पकड़ेंगे उठा के लेके आएंगे, ठीक है। माउस से पकड़ेंगे, उठा के यहाँ डाल दिए, बस पकड़े यहाँ पे उठा के डाल दिए। अब इसको अरेंज करेंगे,
लड़का लड़की एक जगह रहेगा तो सुंदर लगेगा, और बच्चा जो है एक जगह रहेगा तो वो सुंदर लगेगा। तो उसको एक तरफ कर दिए सभी बच्चे को, ठीक है। देखिए आपको ये भी जानना होगा कि कौन सा, एक कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। हालांकि कम हो जाए वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा अगर डालते हैं तो वो ख़राब दिखेगा, आपको ख़राब नहीं दिखाना है। देखिए ये तैयार हो गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए सुंदर दिख रहा है ना। सेव कर लेंगे हम इसको। अब इसको सेव कर लिए, वो वाइट वाला को सेव कर लिए हैं, ठीक है, वाइट वाला भी को सेव कर लेते हैं। तो ठीक है बंधु, चलते हैं। सादर नमस्कार, आप सभी का भला हो। धन्यवाद।